नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरलीकरण के सवालों की, जिसमें हम जानेंगे कि सरलीकरण के सवाल मीन सिंप्लीफिकेशन के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है और उनको सॉल्व करने के लिए आपको कौन से रूल की यहाँ पर आवश्यकता लगती है, कौन सा रूल आप यहाँ पर फॉलो करते हैं जिसकी हेल्प से आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा दावा है, मैं इतना तो श्योर हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सरलीकरण के सवाल एकदम सरल लगने वाले हैं, एकदम इतने आसान लगने वाले हैं कि आप उनको यूं चुटकियों में हल कर देंगे। सो फ्रेंड्स, सरलीकरण के सवाल शुरू करने से पहले हम जिस रूल की हम बात कर रहे हैं, पहले उस रूल को जान लें कि वो रूल क्या है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बोर्ड मास के रूल की, क्योंकि सरलीकरण के सवालों को हल करने के लिए बोर्ड मास वो अहम रूल है जिसकी मदद से आप कोई भी बड़े से बड़ा सवाल जिसमें कई सारे साइंस आ रहे हों, कई सारे चिन्हों का प्रयोग किया गया हो और जिसमें कोष्ठकों का प्रयोग किया गया हो, तो वो सभी कोष्ठक, वो सभी चिन्ह एक साथ आप इस बोर्ड मास के रूल की हेल्प से आसानी से हल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करना है और एक लाइक का बटन दबा देना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हमारे बोर्ड मास के रूल को कि बोर्ड मास है क्या। तो बोर्ड मास वो रूल है जो आपके सरलीकरण के सवाल को एकदम सरल बना देता है, एकदम आसान बना देता है। ठीक है, तो हमने यहां पर बोर्ड मास लिख लिया है, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। बी मतलब ब्रैकेट होता है दोस्तों, क्या होता है, ब्रैकेट होता है, जिसे हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, ओके, पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर कंसेप्ट को समझेंगे कि ये कैसे यूज किया जाएगा। ऑफ हिंदी में से का कहा जाएगा, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, और रूल को ध्यान से समझें। ठीक है, बहुत ही अहम रूल है। ठीक है, सो बी हमने आपको बता दिया है कोष्ठक, ब्रैकेट। ओ ऑफ हिंदी में इसको आप कहेंगे का। ठीक है, डिवीजन मीन्स आपको यहां पर भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, एडिशन मतलब योग और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, बोर्ड मास रूल आपको दिखाता है, आपको सिखाता है कि आपको पहले क्या करना है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं बी पहले आ रहा है, ब्रैकेट पहले आ रहा है, मतलब आपको सबसे पहले सवाल शुरू करने समय आपको क्या करना है कि भाई सबसे पहले कोष्ठक हल करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, आप तीन तरह के ब्रैकेट यहाँ देखते हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और सबसे बड़ा कोष्ठक। तो सॉल्व करने का पैटर्न जो होगा, सबसे पहले दोस्तों सबसे छोटा वाला कोष्ठक हल करना होता है, उसके बाद मंझला वाला, उसके बाद सबसे बड़ा कोष्ठक आपको यहाँ पर हल करना होता है। और इसी सीक्वेंस में जब आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते चलोगे तो दोस्तों 100% श्योर कहता हूं कि आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बात हो गई ब्रैकेट की। फिर आप सवाल देखेंगे कि भाई सवाल में ऑफ लिखा हुआ है या हिंदी में का लिखा हुआ देखेंगे, तो जहां पर भी आप का लिखा दिखे वहां पर सबसे पहले गुणा का निशान जल्दी से लगा दी। ठीक है, क्या, जहां पर भी ऑफ या का लिखा हुआ नजर आएगा तो आपको क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है और इस गुणा को पहले हल करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है चिन्हों की बारी। ठीक है, साइन की बारी आती है। तो सबसे पहले डिवीजन मतलब भाग, आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना होता है। ठीक है, जब भी सवाल में आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब एक साथ लगे मिल जाए तो आपको क्या करना है, पहले साइन में सबसे पहले डिवाइड के साइन को सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, क्या करना होता है, डिवाइड मतलब भाग के साइन को हल करना होता है और उसके बाद फिर दोस्तों क्या करना होता है, गुणा हल करना होता है। ठीक है, भाग करेंगे, भाग के बाद फिर गुणा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू करेंगे
और इंटू के बाद दोस्तों फिर करते हैं आप एडिशन, मतलब जोड़ करते हैं, ठीक है, संख्याओं को जोड़ते हैं और आखिर में जाकर माइनस के साइन को जो है, माइनस के चिन्ह को जो है यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं। अगर आप इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में आप सवालों को हल करते हैं, मीन्स इस बोर्डमास रूल को फॉलो करते हैं, सो फ्रेंड्स 100% श्योरली कहूंगा आप कभी भी किसी भी सवाल में कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा बोर्डमास रूल, है ना। हिंदी में आप इसे बोर्डमास कह सकते हैं, पर इसे इंग्लिश में आप बोर्डमास कह सकते हैं, हिंदी में आप इसे को का भागु योग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? को का भागु योग। ठीक है, तो ये है हमारा बोर्डमास को का भागु योग रूल। चलिए अब सवाल शुरू करते हैं और उन सभी सवालों में इस रूल को हम फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, सरलीकरण के सवालों में हमारा सबसे पहला सवाल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, 2 माइनस ब्रैकेट शुरू होता है, आपका मंजिला वाला ब्रैकेट है, 3 माइनस, फिर छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर है 4 माइनस 3 माइनस 2 और ब्रैकेट क्लोज। लेकिन दोस्तों इसमें आप देखेंगे एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर नंबर्स के ऊपर एक लाइन खींची गई है ना, जिसे आप बार भी कह सकते हैं। तो इसका यहाँ पर क्या काम है, ये यहाँ पर क्यों लगा है, या इसके लगाने से आपको आपके सवाल में क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों अगर ये सवाल में ये लाइन नहीं होती तो आप इसको पहले इन नंबर्स को डायरेक्ट सॉल्व करते, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि भाई ये लाइन जो है, ये बार जो है सिर्फ इन दोनों नंबर्स पर लगा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पूरे सवाल में सबसे पहले इनको ही हल करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब भी जिन नंबर्स के ऊपर ये बार लगा हुआ दिखाई देगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले उन्हीं नंबर्स को सॉल्व करना है, बाद में फिर आप ब्रैकेट वगैरह या दूसरे साइन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं अपने सवाल को और देखिए कि कैसे हम इसको हल करते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 को कुछ नहीं करेंगे, 2 लिखा रहने देंगे, माइनस आपका ये मंजिला वाला ब्रैकेट, 3 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 4 माइनस। तो दोस्तों हमने क्या कहा, पहले जिन नंबर्स के ऊपर ये बार का निशान लगा हुआ है आपको पहले उन्हें सॉल्व करना है। तो 3 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये साइन इसके लिए मैटर नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ बार इन दोनों पर है, तो कहानी इन दोनों के बीच की है, ये साइन इनसे हटकर है अभी। ठीक है, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमारा बार सॉल्व हो गया है। अब बार के बाद क्या करेंगे, अब आती है बारी बोर्डमास के रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले आपको सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको पहले इसे सॉल्व करना होगा। दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी सवाल में एक से ज्यादा ब्रैकेट लगे दिखेंगे तो आप हमेशा अंदर की तरफ से छोटे ब्रैकेट की ओर से, है ना, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उससे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है और आखिर में सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और इस तरह से आप इन तालों को खोलते जाएंगे तो कभी भी किसी भी तरीके से आपकी मिस्टेक, आपकी कोई गलती यहाँ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो बस ये सीक्वेंस फॉलो करते जाएं और सॉल्व करते जाएं। अभी हमारे इस मंझले ब्रैकेट में हमने कुछ नहीं किया है, इसको वैसे ही रहने देंगे। सो 3 माइनस 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3। तो देखिए हमने जैसे ही इन नंबर्स को सॉल्व किया तो हमारे ये साइन जो है, तो ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर अब हट जाएंगे, है ना, ब्रैकेट खत्म हो गया है। ठीक है, ब्रैकेट का कोई काम नहीं रहा। फिर इधर अब मंझले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को देखें, नंबर्स को देखें, तो 2 माइनस 3 माइनस 3 0, है ना, तो भाई ये ब्रैकेट भी सॉल्व हुआ है। अब 2 माइनस 0 क्या होगा, तो 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, है ना दोस्तों। बस ये हो गया हमारा सरलीकरण का पहला सवाल। एंड आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और इस बार वाली लाइन का कंसेप्ट, इस बार का कंसेप्ट भी आपको एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इस बार वाले कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए देखते हैं हमारे दूसरे सवाल को। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बार का कंसेप्ट भी क्लियर होगा, सारे ब्रैकेट का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और देख रहे हैं कि भाई माइनस भी लगा है, डिवाइड भी लगा है, इंटू भी लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपके और साइन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने क्या कहा, बोर्डमास रूल फॉलो करने से पहले इस बार के फंडे को खत्म करना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ये बार सॉल्व होगा।
बोर्ड मास बाद में फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बाकी सभी चीज को हम क्या कर देते हैं, वैसे के वैसे ही लिखेंगे, 60 को 60 लिख देंगे, इंटू की जगह इंटू आपका बड़ा कोष्टक तो 35, फिर माइनस, फिर मंझला कोष्टक तो 25 25, फिर ब्रैकेट सॉरी माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट शुरू होता है 18, ओके माइनस। अब 9 माइनस 3 क्या कहा, जो जिस पर बार लगा हुआ है सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। तो भाई बार की कहानी खत्म, ठीक है। तो इससे पहले बार को निपट लेना है, बार से निपट लिए। अब इसके बाद आते हैं ब्रैकेट, है ना, बोर्ड मास रूल का सबसे पहला कंसेप्ट ब्रैकेट, ओके। तो सबसे पहले मेरे भाई सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मेरे भाई उससे मंझला वाला, और सबसे आखिर में बड़ा वाला ब्रैकेट आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस सिंपल सा कंसेप्ट है, एक एक करके दरवाजे खोलते जाइए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 60 को वही रहने दिया, इंटू बड़ा ब्रैकेट लगाया, 35 को वही रहने दिया, माइनस मंझला कोष्टक लगाया है, 25 को वही रहने दिया, फिर माइनस लगाया। अब सबसे पहले सबसे छोटा दरवाजा खोला जाएगा, मीन्स 18 माइनस 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई सबसे छोटा दरवाजा खुल गया, डिवाइड का साइन लगाइए, 12 लिखिए, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक दोनों लगा दीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 60 लिखा, इंटू बड़ा कोष्टक लगाया, 35 लिखा, माइनस मंझला कोष्टक लगाया 25, ओके। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे मंझले वाले कोष्टक में जो आपका मिडिल ब्रैकेट है उसके उस बीच में देखेंगे तो भाई माइनस भी है और डिवाइड भी है, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए साइन देखें तो दो साइन है, डिवाइड भी माइनस भी। तो सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व होगा, तो मेरे भाई बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन होता है, डिवाइड होता है, भाग करते हैं। तो भाग करते 12 से 12 को भाग देंगे, 12 एकम 12, तो माइनस का 1, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ओके कर लिया। अब इसके बाद फिर से शुरू होते हैं, 60 इंटू बड़ा ब्रैकेट लगाया, 35 माइनस, अब भाई मंझले वाले मिडिल ब्रैकेट के बीच में देखें सिर्फ माइनस होना है, तो 25 माइनस 1 कर दीजिए, तो 24 बचा, और बाहर माइनस का साइन था इसलिए माइनस 24 हो गया, और आपका एक और दरवाजा यहाँ पर खुल गया, मिडिल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब बचा आपका बड़ा ब्रैकेट, लार्ज वाला ब्रैकेट, ठीक है, ओके। सो कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अब आप करेंगे इस लार्ज वाले ब्रैकेट को सॉल्व, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 60, 35 माइनस 24, ओके, दोनों के बीच माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो 35 माइनस 24 हो जाएगा आपका 11, ठीक है ना दोस्तों। तो 11 हो गया है, और बाहर देख सकते हैं क्या इंटू ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 11 इसके इंटू में आ जाएगा, और 11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आपका 660 आंसर आ जाता है मेरे दोस्तों, और हमें इस सवाल का अपना आंसर मिल गया है। सो फ्रेंड्स, इस सवाल के साथ ही मुझे ऐसा लगता है और 100% श्योर हूं मैं कि भाई अब आपको बोर्ड मास रूल अप्लाई करना, बोर्ड मास रूल फॉलो करना और इस बार वाली लाइन को सॉल्व करना अब आपके लिए एकदम आसान खेल हो गया है। और अब आप इन सवालों को देखने के बाद मैं इतना श्योर हूं कि अब आप सारे सवाल, ठीक है, कौन से, सिंप्लीफिकेशन के, सरलीकरण के सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक के हमने दो सवालों में बार वाले कंसेप्ट को समझ लिया है, जो कि आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो भी चुका है। अब हम समझ लेते हैं का वाले कंसेप्ट को, कि अगर सवाल के बीच में कहीं पर का लगा हुआ है तो आपको वहां पर क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप जहां पर भी आप का लगा हुआ देखें तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 10 है, प्लस है, 8 है, का की जगह पर आपको गुणा लगाना है और 1/4, ठीक है। जहां भी आप देखेंगे कि का लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऑफ लिखा मिलेगा, वहां पर आपको फट से इंटू लगा देना है और पहले उसी इंटू को सॉल्व करना है। 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2, और फिर से कहा गया है तो यहाँ पर इंटू 1/2, ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका को हल कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना। ठीक, 1/4 से गुणा करना था, 4 जो कि भाग में है तो भाग देगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ भी आप देखेंगे 2 एकम 2, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके सामने क्या आ गया है, 10 + 2, अब 2 × 1 2 हो जाएगा, -12 डिवाइडेड 6 + 3 × 2, और यहाँ देखेंगे -1 × 1 सो -1, ठीक है ना दोस्तों। अब ब्रैकेट तो यहाँ पर आप देख नहीं रहे, ठीक है, आपको ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा है, तो सीधे साइन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व किया जाएगा, तो डिवाइड कर लीजिएगा। ओके, सो 10 + 2, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 × 2 = 12 सो -2, ठीक है। फिर डिवाइड के बाद इंटू होता है, तो 3 × 2 = 6, ओके, 6 - 1, ठीक है दोस्तों। तो डिवाइड सॉल्व हो गया, डिवाइड के बाद इंटू हो गया। अब इंटू के बाद क्या सॉल्व होगा, तो क्या होगा, प्लस होगा, है ना। तो प्लस के साइन को सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 और 2 12 और 6 18, ठीक है ना दोस्तों, तो 18 हो गया है। और -2 और -1 -3, है ना। सेम नेचर, सेम साइन जो होते हैं हमेशा ऐड होते हैं, जोड़े जाते हैं। तो हमने सभी प्लस वालों को जोड़ लिया और सभी माइनस वालों को एक साथ जोड़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द साइन हम क्या करेंगे, एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो आपको क्या कर देना है, प्लस माइनस, माइनस होता है तो 15 आपका यहाँ पर आंसर बचेगा, और प्लस वाला नंबर बड़ा है इसलिए आंसर आपका प्लस में ही आएगा मेरे दोस्तों। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर तीसरा सवाल। चलिए अब इसी सवाल के साथ हम आपको अब एक देने वाले हैं होमवर्क, और उस होमवर्क में आपको सवाल को करना है, और वो सवाल करके आपको अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। अपना आंसर कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो सवाल ये है, आइए देखिए। सो दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क, आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के सवाल को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।